नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल मॉडर्न एकेडमी में। मैं आपके लिए लेके आया हूँ अग्निवीर 2023 की टेक्निकल परीक्षा की विज्ञान जो साइंस वर्ग आपका है और साइंस के जो 15 क्वेश्चन आने उसके लिए मैराथन के हमने 5 पार्ट बनाए, जिसमें से आज आपके लिए पहला पार्ट शुरू किया जा रहा है। तो आप इसे ध्यान से देखें और नोट करते रहें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसकी PDF भी आपको शेयर की जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो हमारा यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं, बोलते हैं कि इसने ड्रिंक अधिक कर लिया तो ये लीवर डैमेज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त बैंक का कौन सा अंग काम करता है? तो ये तिल्ली, स्पिनल बोलते हैं, स्पिनल ग्रैंड होती है ये ब्लड बैंक इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है क्वाटोसोम। क्या कहलाती है? क्वाटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका उत्तर है शरीर को बीमारियों से बचाना। ये देखिए, बॉडी के अंदर 2 तरीके की रक्त कोशिका पाई जाती हैं, WBC जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, और RBC, ये 2 तरीके की होती हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ये शरीर में जो बीमारियां होती हैं उनसे हम लोगों की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये वृक्क करता है, जैसे किडनी बोलते हैं। जब कहते हैं किडनियों की भी डायलिसिस हो जाती है, जब कोई दिक्कत परेशानी होती है तो डायलिसिस कराते हैं लोग, तो ये वही है, वृक्क, इन्हें किडनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामो का कार्य क्या होता है? ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। जैसे हमारा इसके लिए एक एग्जांपल दे सकते हैं, जनरेटर हमारा क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया? तो रेडियम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं उपस्थित होने के कारण गिरगिट क्या करती है कि जैसा पेड़ होगा उसी के अनुसार अपना रंग चेंज कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये यौगिक है सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? उसका उत्तर है क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है इसमें स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, एक जैसी जलवायु होती है, ज़्यादा भिन्न नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी। जेरोंटो यानी जो वृद्ध हो जाते हैं लोग, उस अवस्था का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट CCO3 किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आपको हम बता रहे हैं, विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो आंवला है, नोट कर लीजिए। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो वो आंवला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर। क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। देखिए, जो दही बनती है, दूध से जो दही बनती है वही जीवाणुओं के द्वारा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? बैंगनी। यानी श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में ये सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो बैंगनी। और सबसे कम होने वाला कौन सा है? तो रेड कलर। इसीलिए हमारे जो वाहनों की लाइट हैं, जो स्पीड जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो रेड लाइट जलती है, इसलिए उसमें वो विचलित नहीं होती हैं, इसलिए रेड लाइट लगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो कौन सी गैस होती है? फ्रेओन गैस होती है। अभी हम आपको बता रहे थे, दूध से दही बनना, बैक्टीरिया का अर्थ होता है जीवाणु, सहायक होता है। तो लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है इसके कारण ही दूध से दही बनता है। यहीं एक क्वेश्चन मुझे और याद आता है, आपके लिए हम बता दे रहे हैं कि जो गंगा का जल है
गंगा माँ जो हैं उनका जो जल है गंगा नदी में, उस जल में कभी कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो एक वायरस पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज। नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? ये मैं देखिए अभी आपको बता चुका हूँ, यही क्वेश्चन आ गया। ये क्या है, वृक्क। किसके कारण? वृक्क, यानी किडनी जो है इन्हीं का डायलिसिस किया जाता है। जब इंसान दारू ज़्यादा पी लेता है और किडनियाँ खराब हो जाती हैं तो डायलिसिस कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क, जिसे क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का। समझ रहे हो, रेखीय संवेग के संरक्षण का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? इसका उत्तर है वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो कौन सा है? ये क्लोरेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा। क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। ठोस द्रव गैस, तो चौथी अवस्था क्या बता दी इन्होंने? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से। किससे की जाती है? तप्त तार अमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से। किससे मिलता है? ध्रुवण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर। कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.0। क्या होता है? 7.0। यहीं आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पानी का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। 7 से कम वाले जो होते हैं समझ रहे हो, 7 से कम और 7 से ज़्यादा, तो ये मानव रक्त का पीएच मान कैसा होता है? 7.4 होता है। और ये क्षार होते हैं, और इससे 7 से कम होते हैं वो अम्ल होते हैं। और इसीलिए जो जल होता है न तो क्षारीय होता है न अम्लीय होता है, वो उदासीन होता है। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पीएच मान का किसने दिया था? ये थे सोरेनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? ये कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये केपलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। देखिए, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में थोड़ा सा अंतर है, यहीं आपको थोड़ा बताया जा रहा है। हाइड्रोजन बम जिस तरीके से सूर्य के अंदर क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, और इसके विपरीत जो है ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। तो हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक है बजाय ये जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक है बजाय परमाणु बम के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? देखिए, पानी गैस भी बन जाता है, ठोस भी पाया जाता है और द्रव भी पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। कैरेट क्या होता है? कितने कैरेट का हीरा है? तो ये बता दें कि हीरे के भार का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो किसका होता है? जिंक का। किसका होता है? जिंक का। जिंक यानी Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये आपका करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बनता है, तो क्योंकि 28 फरवरी है, आपका अप्रैल के समथिंग पेपर होने वाला है, तो आप इस पर फोकस कीजिए। तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर CV रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए इनकी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो डॉक्टर CV रमन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगंड। किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? गलगंड यानी घेंगा। क्या बोलते हैं इसको देसी भाषा में? घेंगा रोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर का कार्य है? तो क्या है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। और डायनोमा का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। देखिए दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम। ये पहले आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों निकलता है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जो घूर्णन गति है इसके कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का। किसका किया जाता है? पोटोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4 रेड लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये होता है कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा। विटामिन क्या होता है? कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क एवेंजर क्या है? डार्क एवेंजर क्या है? यह एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है, डार्क एवेंजर, यानी जिसके कारण क्या लगता है? सॉफ्टवेयर में बग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा के अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का। किसका किया जाता है? शैवालों का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। विटामिन बी की अलग अलग होती हैं, विटामिन B1, B2, थायमीन, राइबोफ्लोविन, ये अलग अलग होते हैं। आपको किसी न किसी वीडियो में स्पेशली विटामिन के लिए बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस तनिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस में कौन सा होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हेपेरिन की उपस्थिति। यानी इन्हें क्या होता है? हेपेरिन की उपस्थिति होती है, हीमोफीलिया रोग भी हो जाता है, जिसके कारण मानव के शरीर का रक्त का थक्का नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेंशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स। क्या कहा जाता है? गैरियाट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से। कभी कभी देखा हो जब ग्राउंड में हम लोग दौड़ रहे हों, भाग रहे हों या कर रहे हों, तो एकदम बेहोशी जैसी हो जाती है, तो वो किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की। तुरंत एनर्जी देने के लिए इसलिए ग्लूकोज दिया जाता है। HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपेज। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो लीवर यानी यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्ण छिद्र जिसे ब्लैक होल सिद्धांत कहा जाता है, ये किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोकोबालमिन क्या है? ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। जैसे मैं बता रहा था आपको, थायमीन, राइबोफ्लोविन, ऐसा है साइनोकोबालमिन। ये किसका नाम है? विटामिन B12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राडूथाइल लेड टेल जिसे क्या कहा जाता है? TEL टेल कहा जाता है, पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो किस लिए मिलाया जाता है? एंटी नॉर्किंग रेटिंग अविस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। कि इसमें अगर मान लीजिए अगर इसमें पेट्रोल में ये शीशा नहीं मिला होगा तो क्या होगा? बहुत ही जल्दी आग पकड़ने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की चमक होती है, हीरे की चमक होती है तो ये किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, तो किससे नापी जाती है आर्द्रता मापी? क्या होता है? हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। रेटिना क्या होता है? हमारी आँख के अंदर जो होता है वो रेटिना होता है, और जब उस पर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आँख के अंदर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब जा कर के वो चीज़ हमें सीधी दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मोबाइल यूज करते हैं तो सेल्फी लेते हैं, जब सेल्फी आप लेते हैं तो उस समय आपने देखा हो अगर कोई हमारे वर्ड लिखे होंगे तो सेल्फी में वो वर्ड उल्टे आएंगे। कैसे आएंगे? उल्टे आएंगे। हमारा फेस तो सीधा दिखेगा, लेकिन अगर कोई लाइन लिखी हुई है जैसे राम घर जाता है तो वो उसमें उल्टी सीधी लाइन दिखेगी, अगर उसके बैक कैमरे से आप खींचेंगे तो वही लाइन आपको सीधी दिखेगी। तो इसी तरीके से होता है रेटिना पे हमारा जो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अच्छा, एम्बुलेंस पे इसीलिए तो लिखा रहता है, जब शीशे पे एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है, जब एम्बुलेंस है तो उस पर उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है, क्योंकि वही चीज़ जब शीशे में दिखती है तो वो कैसी दिखती है? फिर सीधी दिखती है। तो इसी से आप समझ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्क ने किया था। किसने किया था? जॉन साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर गैस मुख्य संगठक है मीथेन का। देखिए मीथेन कहाँ कहाँ से निकलती है? जो पशु जुगाली करते हैं उससे भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, और धान के खेत से, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। गोबर से कौन सी निकलती है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? ये तीसरी बार आया है, क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये किसका है? त्वरण। किसका है? त्वरण का। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी से। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये विषाणुओं का। विषाणुओं का अध्ययन किस में किया जाता है? वायरोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है विटामिन सी का। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए आप इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड सुनते ही विटामिन सी का कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो विटामिन सी को ही क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिमी पारे के बराबर। देखिए 80 to 120 ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग का। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कैलोमल क्या होता है? तो ये होता है मर्क्यूरियस क्लोराइड Hg2Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सिंदूर का रासायनिक नाम है? तो क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सोना यानी फुल गोल्ड क्या कहलाता है? प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने पर उत्प्रेरक होता है? तो कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रो-डी क्या है? क्वेश्चन क्या है? एस्ट्रो-डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है एस्ट्रो-डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा, जो ध्रुव तारा बोलते हैं, पोल स्टार बोलते हैं, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर है इसका, ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है। जिस तरीके से पृथ्वी घूमती है उसी की दिशा में क्या है? ये अपना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार। जो हमारी नाड़ी है वो 72 बार क्या होता है? दिल की धड़कन है, वो 72 बार धड़कती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फैग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? रक्तदाब। अच्छा, ये होता क्या है? जब आप जाते हैं डॉक्टर पे तो आपकी बाजू में बांध देता है और उसको दबाता है मशीन से। अब तो इलेक्ट्रॉनिक शुरू हो गई है, तो वही होता है स्फैग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो ये ब्लड सेल्स की थी, यानी रक्त समूह की खोज की थी। रक्त समूह के खोजकर्ता किसको माना जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का। किसका है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वो कौन थी? तो मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की थी, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी। भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, अग्निवीरों के लिए स्पेशल है, ठीक है। और इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है कि जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। सूर्य सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई पानी में डूब जाती है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर जो है वो अपने भार के बराबर पानी हटाएगी तभी वो तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसैट 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो किसका होता है? विटामिन डी का। जब ये कहते हैं देखो विटामिन डी लेना हो तो सुबह सुबह सूर्य की धूप लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेली पुष्चल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि होली पुष्चल तारा कब दिखाई देता है? तो ये प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें चमगादड़ कौन सी तरंगें छोड़ती हैं? क्वेश्चन पूछा था, चमगादड़ कौन सी तरंगें छोड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगें या अल्ट्रासोनिक तरंगें छोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे एड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड मात्रक है? तो आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। हॉस्पिटल 3 एक मूवी है जिसमें लाफिंग गैस छोड़ी जाती है तो सब लोग हंसते हैं, वही गैस है ये, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है? तो लोह कवर में रखकर। किस में की जाती है? लोह कवर में रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो ये कौन सी होती है? न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता। नेक्स्ट, जी यानी गामा किरणें, जी किरणें, सॉरी जी नहीं बाई होती है वो गामा किरणें, या जी किरणें, तो इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है? तो जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए, पहला भी क्वेश्चन था। तो जीवाश्मों की ऋतु पता लगाने के लिए कोबाल्ट साल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क यानी किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट्स किन्हें कहते हैं? ये जलीय पौधे होते हैं, इन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु को कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। कितने बनते हैं? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल के जल पर फैल जाने का कारण क्या है? तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, इसलिए हमेशा तेल ऊपर तैरता है। यानी तेल कब तैरता है? जब तेल का पृष्ठ तनाव जल से क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल का लेड होता है? तो ये ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट होता है, ये कैसा है? क्वेश्चन एक इसमें भी पूछा था। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है या सुचालक है? तो ध्यान रखिए, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अगर आपने पेंसिल को पकड़ करके, पेंसिल के जो ब्लैक वाला हिस्सा है उसको पकड़ के किसी बिजली के करंट वाले जगह से टच हो गया तो आपको करंट लग जाएगा, इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? इसका सही उत्तर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तभी आपने देखा होगा कई सारे वीडियो भी वायरल होते हैं कि गाड़ियाँ फिसलती जाती हैं, ब्रेक लगा रहे नहीं रुकते। इसलिए इनके में जो स्पाइक आपने जूते देखे होंगे तो बर्फ़ वाली जगह पे स्पाइक जैसे जूते ही काम में आते हैं, जिससे कि वो फिसलते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, घड़ियाँ सुस्त हो जाती हैं। पहले घंटे वाली घड़ी चलती थी लोलक, अब भी चलती हैं कई जगह तो, लेकिन वो क्या होती हैं, उनका गर्मियों में क्या होता है, लोहे में प्रसरण होता है, प्रसरण यानी फैलाव होता है, तो आवर्तकाल उनका बढ़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर क्यों मिलता है? उत्तर ये है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, यानी प्रेशर। जब आपने देखा होगा कुकर होता है, उसमें प्रेशर होता है, इसलिए तो खाना जल्दी बनता है। इसी तरीके से है, वहाँ ऊंचे तो दाब वहाँ कम हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल मिश्र धातु है तो जस्ता और तांबा की, जस्ते और तांबे से मिलकर क्या बनता है, पीतल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है, मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे यानी मुंबई ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो क्या है, ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम है तो कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिन एंजाइम है। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला ट्रिप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में दाद यानी फंगस यानी रिंगवर्म बोल देते हैं इसको, मनुष्य में दाद रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम। क्या है, माइक्रोस्पोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी के अभाव में होता है। स्कर्वी यानी जिससे सूखा रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो कौन सी है, ओस्मियम। कौन सी धातु है, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी, एजी। क्या है विद्युत का सबसे अच्छा चालक? एजी यानी चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम का अयस्क कॉर्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो क्या है, KCl.Mgcl2.6H2O। ये क्या है, पोटेशियम का अयस्क जो है कॉर्नेलाइट, उसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है, सीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। ध्वनि किससे नापी जाती है? तो डेसिबल में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो लोहा, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु क्या बनती है? स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे क्या कहेंगे, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। और इसको क्या बता दिया, दूध से जीवाणु का नाम क्या बताया है? बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाइड, यानी वही है जो हमने बताया था अभी आपको, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शुगर, यानी शुगर हो गई है। जब अगर मधुमेह होता है किसी को या शुगर होती है, जब वो कहीं पेशाब करता है तो उस जगह पे ज़्यादातर चींटे या चींटियाँ लगना शुरू हो जाता है, यही उसकी पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो ये पास्कल के नियम पर बने हैं। ये पास्कल है, ये पारकेल नहीं है, पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्नबर्ग ने किया था। देखिए आपका ये पहला पार्ट है साइंस का, अभी इसका हम दूसरा पार्ट भी शुरू करेंगे। तो यहीं इतने सारे क्वेश्चन जो आपको बताए हैं, और इन सारे क्वेश्चनों को आप ढंग से इस वीडियो को बार बार देखिए, इनको याद करने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहूँगा, आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए वीडियो को, और इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। हमारी और भी वीडियो हैं, ये अग्निवीर 2023 के लिए वीडियो बनाए गए हैं, और हम आपका पूरा
सहयोग करेंगे अग्निवीर 2023 में कि आपका सिलेक्शन